हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे आप। मैं हूँ भाविन सिंगाड़ा एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका स्टैंडर्ड 10th का एक्सरसाइज 7.1 का सेवंथ सम। ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है आपका। ये सेवंथ सम भी आपका इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम रेड पेन से कंप्लीट करेंगे। ओके, चलो क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। Find the points on the x-axis which is equidistant from 2 minus 5 and minus 2 9। यानी कि x axis पर कोई पॉइंट है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपका ये अगर कार्टेशियन प्लेन है, x axis पर अगर कोई पॉइंट है जो कि a of 2 minus 5, यहाँ पर 2 होगा, देन आफ्टर minus 5 कहीं यहीं पर होगा। ठीक है, देन आफ्टर minus 2 9, यहाँ पर minus 2 होगा और 9 यहाँ पर आई थिंक होगा कहीं पर। ठीक है, सो ये आपका पॉइंट ए है, यहाँ पर आपका पॉइंट बी है। ये दोनों को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो एक्स एक्सिस पर कहीं पर, ठीक है, कहां पर है वो एग्जैक्टली हमें पता नहीं। एक्स एक्सिस है वो इक्विडिस्टेंस पर है, जो पॉइंट है ना वो दोनों से। यानी कि आपको क्या करना है, सपोज कि कोई एक पॉइंट पी है जिसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x0। x0 क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस पर y सभी 0 मिलेगा आपको, और y एक्सिस की अगर हम बात करें तो सभी x आपको 0 मिलेंगे। ठीक है, चलो उसके बाद क्या करना है आपको कि वो इक्विडिस्टेंस पर है पॉइंट ए और बी से। तो आप ऐसा बोल सकते हैं ना, तो ये पॉइंट आपको फाइंड आउट करना है। इट मींस कि x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो आप यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं ना कि पी ए, यानी कि P से A जितना डिस्टेंस होगा उतना डिस्टेंस P से B तक होगा। ठीक है, अब आप दोनों साइड स्क्वायर करेंगे। ठीक है, टेक स्क्वायर टू बोथ साइड। अब क्या होगा, दोनों साइड अगर हम स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर। अब यहां पर अच्छे से देखना, मैं पी ए की बात करूं, इसको मैं बोल दूंगा x1 y1। दूसरी पेन से लिखता हूं ताकि आपको पता चले दूसरे कलर की पेन से। चलो यहाँ पर मैं x1 y1 लिख दूंगा और यहाँ पर मैं लिख दूंगा x2 y2। अगर हम पी ए की बात करें सो ये आपका x2 y2 और ये आपका x1 y1। अगर हम पी बी की बात करें, इसको एज इट इज रहने दो, इसको x1 y1 बोलो। ठीक है, सो x2 y2 यहाँ पर और x1 y1 यहाँ पर। ओके, चलो अब फॉर्मूला आपको पता है क्या होगी, x2 माइनस x1 स्क्वायर। यहाँ पर लिखता हूँ फॉर्मूला x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू पीबी क्या होगा आपका, फिर से फॉर्मूला तो सेम ही होगी, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है, चलो पहले तो पी ए, तो पी ए यानी कि ये दोनों का हमें कंप्लीट करना है। x2 माइनस x1 यानी कि x माइनस 2। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर x2 और x1 इसको बोला। आप इसको भी x1 बोल सकते हैं, तो वो 2 माइनस x होगा। सो वो आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, इसलिए हमने p ऑफ 0 x0 को x2 y2 बोल दिया। ठीक है, चलो x माइनस 2 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 0 माइनस माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू। अब हम बात करेंगे पीबी की, ये आपका पीबी का है। चलो तो यहाँ पर देख लो x2 माइनस x1, फिर से सो x माइनस माइनस 2 का स्क्वायर ऐसा आपको मिलेगा। ठीक है, देन आफ्टर 0 माइनस 9 स्क्वायर मिलेगा आपको, 0 माइनस 9 स्क्वायर। ठीक है, अब हम मुझे यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, चलो अच्छे से इजीली कंप्लीट हो जाएगा। अब क्या करना है, एक्सपेंशन कर दो। चलो यहाँ पर x माइनस वाई होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होगा आपको पता है, x माइनस वाई होल स्क्वायर। एक्सपेंशन कैसा होगा, आइडेंटिटी x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y स्क्वायर। अगर यहाँ पर माइनस की जगह पर प्लस है तो x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर ऐसा होगा। ठीक है, बीच वाली साइन है वो चेंज होगी, माइनस होगा तो माइनस, प्लस होगा तो प्लस, लास्ट में तो प्लस ही मिलेगा आपका। तो ये आइडेंटिटी का यूज करना होगा। ठीक है, और प्लस वाली आइडेंटिटी यहाँ पर आएगी। चलो पहले पूरा स्टेप लिख लेते हैं, बाद में आइडेंटिटी यूज करते हैं। चलो ये एज इट इज लिख दो, x माइनस 2 स्क्वायर प्लस यहाँ पर होगा 0 प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर आपको मिलेगा x प्लस 2 स्क्वायर
प्लस यहाँ पर आपको 0 - 9 यानी कि -9² मिलेगा। ठीक है, अब देखना आइडेंटिटी यहां से मैं आपको लिखवाता हूं। ठीक है, चलो x - 2² उसकी आइडेंटिटी आपको पता है क्या होगा, x² - 2xy, y यानी कि आपका 2 प्लस y² यानी कि 2²। ठीक है, प्लस यहाँ पर 0 + 5 यानी कि 5 का स्क्वायर क्या मिलेगा आपको, 25 इज इक्वल टू, यहाँ पर मेरे पास स्पेस नहीं है, इज इक्वल टू वाला जो बाद में जो ये स्टेप है ना, वो मैं आपको यहाँ पर लिखता हूँ नीचे। ठीक है, चलो x² प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई, वाई यानी कि आपका 2 है, प्लस y² यानी कि 2² प्लस 9 का स्क्वायर होगा आपका 81। दोनों के बीच में क्या मिलेगा आपको, इक्वल। इक्वल के दोनों साइड सेम साइन वाले जो भी टर्म्स है वो कट कर दो। यहाँ पर x² दोनों सेम साइन कट हो जाएगा, प्लस 2² वो भी कट हो जाएगा। ठीक है, बचेगा क्या यहाँ पर, अब देखना कहाँ, यहाँ पर क्या बचता है, -2 × 2 = 4 यानी कि 4x प्लस 25 इज इक्वल टू यहाँ पर 4x प्लस 81। ठीक है, अब क्या करना है आपको, चलो 4x यहाँ पर ले लो और ये प्लस 25 यहाँ पर, इट मीन्स -4x इज इक्वल टू 81 - 25। चलो माइनस माइनस प्लस, इट मीन्स यहाँ पर आपको मिलेगा -8x इज इक्वल टू 81 - 25। तो चलो 25 से 30, देन आफ्टर 40, 50, 60, 70, 80 यानी कि 50 मिलेंगे, देन आफ्टर 25 से 30 तक का वो 5 यानी कि 55 और 81 यानी कि 56 मिलेगा आपको। ठीक है, सो आपको मिलेगा यहाँ पर 56। ओके, चलो सो 56 अपॉन -8, सो 8 7 ज़ा 56, इट मीन्स -7 को आप दे देंगे, देयरफॉर x इज इक्वल टू -7। ठीक है, सो हमारा फाइनल आंसर मिल गया, x इज इक्वल टू -7, देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट इज P ऑफ -7 0। ये आपको कंपलसरी लिखना है। ये आपका जो रिक्वायर्ड पॉइंट था जो कि A और B से इक्विडिस्टेंस पर था, x एक्सिस पर था, वो पॉइंट क्या है, -7 0। ठीक है, इंपॉर्टेंट सम रहने वाला है आपका। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार देख लो, देन आफ्टर हम नेक्स्ट सम की ओर आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट सम है आपका सम नंबर 8। आपके पास 2 पॉइंट से क्वेश्चन आपको मैं पहले एक्सप्लेन करता हूं। फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर व्हिच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p ऑफ 2 - 3 एंड p ऑफ 10y इज 10 यूनिट्स। यानी कि ये दोनों के बीच का डिस्टेंस आपके पास है 10 यूनिट्स। तो आपको y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बहुत ही इजी सम है, अच्छे से देखना यहाँ पर। चलो क्या करना है, आपके पास pq इज इक्वल टू 10 यूनिट्स है। ठीक है, 10 यूनिट्स है आपके पास, तो आप दोनों साइड स्क्वायर कर दो। चलो x² टू बोथ साइड। चलो क्या करना है, देयरफॉर pq² इज इक्वल टू 10²। चलो सो pq की जो फॉर्मूला है वो आप लिख सकते हैं। यहाँ पर आप इसको बोल दो x1 y1 और इसको बोल दो आप x2 y2। ठीक है, चलो तो फॉर्मूला क्या होगी आपकी, x2 - x1²। चलो x2 - x1² प्लस y2 - y1² इज इक्वल टू 10², क्या होगा आपका 100। ठीक है, चलो अब x2 क्या है आपका 10 माइनस x1 क्या है 2 स्क्वायर प्लस y2 y माइनस y1 -3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100। चलो 10 - 8 आपको मिलेगा, सॉरी 10 - 2 आपको मिलेगा 8। चलो 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू 100। चलो 8² क्या होगा 64। ठीक है, 64 प्लस यहाँ पर एक्सपांशन करना होगा ना, x² + 2xy + y² जैसा, वो नहीं करेंगे, उससे भी आंसर मिल जाएगा आपको। उसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना पड़ेगा बाद में आपको। ठीक है, उसके अलावा और एक मेथड,
चलो वो मैं आपको यहाँ पर करवाता हूँ, इज इक्वल टू 100। चलो अब ये 64 है ना, राइट साइड जाने दो, माइनस हो जाएगा। आपको क्या मिलेगा, y प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 64। 100 माइनस 64 कितना मिलेगा आपको, y प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 6 70, 70 से 100 वो 30, 30 प्लस 6 यानी कि 36। अब यहाँ पर स्क्वायर है ना, सो डायरेक्टली ये स्क्वायर रूट ले लो। सो y प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस और माइनस 36। ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट तो कुछ भी हो सकता है ना, प्लस 6 भी हो सकता है या फिर माइनस 6 भी हो सकता है। चलो यहाँ से दो पोर्शन हो जाएंगे, y प्लस 3 इज इक्वल टू 6 और y प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 6। चलो प्लस 3 है, राइट साइड जाने दो, माइनस हो जाएगा। 6 माइनस 3 आपको मिलेगा 3। ठीक है, देन आफ्टर यहाँ पर प्लस 3 है, राइट साइड जाने दो, फिर से माइनस हो जाएगा। क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू माइनस 6 माइनस 3, y इज इक्वल टू माइनस 9। ओके, चलो सो y की यहाँ पर आपको दो वैल्यू मिलती है, प्लस 3 एंड माइनस 9। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया। एक बार देख लो, देन आफ्टर हम नेक्स्ट सम की ओर आगे बढ़ते हैं। चलो उसके बाद आपका नेक्स्ट सम है सम नंबर 9। पहले मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूं क्या है। इफ q of 01 is equidistant from b of 5 minus 3 and r of x 6, यानी कि जो आपका q है 01 वो इक्विडिस्टेंस पर है b of 5 minus 3 and r of x 6। ठीक है, ये दो पॉइंट्स है जहां से q दोनों को इक्वल डिस्टेंस पर पड़ता है। इट मींस कि जो आपका q से p है वही आपका q से r होगा। ठीक है, चलो सो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x एंड आल्सो फाइंड द डिस्टेंस qr एंड pr। ठीक है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एज वेल एज qr और qr एंड pr भी आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर x1 y1 x2 y2 कहां पर किसको देना है। चलो जहां पर भी आपको x फाइंड आउट करना हो या फिर y फाइंड आउट करना हो या फिर दोनों फाइंड आउट करना हो, ठीक है, उसी को आपको x2 y2 लिखना है। ठीक है, क्यों, अभी मैं आपको रीजन के साथ बताऊंगा। पहले तो अगर हम यहाँ पर बात करें जो q से p है वही q से r है, सो आप ऐसा लिख सकते हैं ना कि qp इज इक्वल टू qr। वहां से आप स्क्वायर भी कर सकते हैं दोनों साइड, टेकिंग स्क्वायर टू बोथ साइड। ठीक है, चलो अब क्या करना है, दोनों साइड स्क्वायर कर दो। इट मींस कि qp स्क्वायर इज इक्वल टू qr स्क्वायर। अब आप इजीली डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, x2 माइनस x1, सो x2 माइनस x1 या फिर y2 माइनस y1 आए ना, तो यहाँ पर ये जो आपका x2 होगा ना, सो वो इजी होगा, x माइनस 0 या फिर y माइनस वॉट जो भी नंबर है वो, सो उसका सिंप्लीफिकेशन आप इजीली कर सकें। सो अगर QP की हम बात करें, सो इसको हम बोल देंगे x1 y1, इसको बोल देते हैं x2 y2। अगर हम QP की बात करें, ठीक है, देन आफ्टर QR की बात करें, इसको हमने बोल दिया है x1 y1, सो R आपका हो जाएगा x2 y2। ठीक है, दोनों केस में आपको सेपरेटली लिखना है। चलो सो पहले मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ फॉर्मूला। पहले तो क्या होगा, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद इज इक्वल टू, यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला होगा ना, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। अब देखना अच्छे से, चलो यहाँ पर आपका QP की अगर हम बात करें, x2 क्या है 5 माइनस x1 क्या है 0 स्क्वायर प्लस y2 क्या है आपका माइनस 3 y1 1 स्क्वायर इज इक्वल टू, चलो x2 यहाँ पर x माइनस x1 क्या है 0 स्क्वायर प्लस y2 6 माइनस y1 क्या है 1 स्क्वायर। ठीक है, अब x की वैल्यू यहां से आपको मिल जाएगी 5 माइनस 0 5 स्क्वायर क्या होगा 25 प्लस माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 1 4
-4 का स्क्वायर क्या मिलेगा आपको, +16 इज इक्वल टू x माइनस 0 यानी कि x से मिलेगा आपको, यहाँ पर आपको मिलेगा x स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 5 का स्क्वायर मिलेगा आपको 25। ठीक है, सो दोनों साइड से सेम साइन वाले इज इक्वल टू के दोनों साइड से सेम साइन वाले कट हो जाएंगे, आपको पता है। इट मींस x स्क्वायर इज इक्वल टू 16 मिलेगा। सो x की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, देयरफॉर x इज इक्वल टू प्लस और माइनस 4। इट मींस x की आपको दो वैल्यू मिलती है, +4 और -4। सो आपको यहाँ पर x इज इक्वल टू 4 करके आपका आंसर फाइंड आउट करना है क्यू आर पी आर का। देन आफ्टर x इज इक्वल टू -4 लिख के क्यू आर और पी आर दोनों फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, चलो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम, x इज इक्वल टू 4 लेते हैं। चलो, इफ x इज इक्वल टू 4, चलो पहले तो हम फर्स्ट केस कंप्लीट कर देते हैं 4। सो क्यू आर क्या होगा आपका, देयरफॉर क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू, चलो क्यू आर कहां पर है, यहाँ पर है q और यहाँ पर है r, x2 माइनस x1 यानी कि x आपको 4 मिल गया। सो 4 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, 4 माइनस 0 कितना मिलेगा आपको, 16। 4 माइनस 0 4, 4 का स्क्वायर 16, 6 माइनस 1 5, 5 का स्क्वायर 25। अब 16 प्लस 25 कितना मिलेगा आपको, क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल 41। ठीक है, चलो। सो क्यू आर इज इक्वल टू आपको मिलेगा अंडर रूट ऑफ 41 यूनिट्स। ठीक है, सो ये आपको आपका क्यू आर मिल गया। अब हम बात करते हैं दूसरा पी आर। ठीक है, ये आपका क्यू आर वाला था। देन आफ्टर पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर से फॉर्मूला क्या होगी, x2 माइनस x1। यहाँ पर दोनों p और r दोनों x2 y2 बट हम सिंपली क्या करेंगे, x2 माइनस x1 r में से p वाला जो कोऑर्डिनेट्स है वो माइनस कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर इरेज करने की रिक्वायरमेंट नहीं। चलो, x2 यानी कि आपका 4 होगा। सो 4 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस -3, 6 माइनस 3 होल स्क्वायर। चलो, 4 माइनस 5 क्या होगा, -1 का स्क्वायर होगा 1 प्लस माइनस माइनस प्लस होगा, यहाँ पर 6 प्लस 3 9 मिलेगा, 9 का स्क्वायर आपको मिलेगा 81। ठीक है, अब फाइनली आपका पी आर स्क्वायर मिलेगा 82। 81 प्लस 1 इट मींस 82। अब स्क्वायर रूट निकाल दो। चलो, देयरफॉर पी आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 82 यूनिट्स। ठीक है, सो ये आपको पी आर मिल गया 82 यूनिट्स। चलो, ये आपका अगर x इज इक्वल टू 4 है तब का ये आपका सम कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब क्या करना है, x इज इक्वल टू -4 यानी कि यहाँ पर -4 लिखना है और पी आर भी यहाँ पर -4 लिखना होगा। ठीक है, चलो। सो ये तो आपका सेम ही मिलेगा। इफ x इज इक्वल टू -4, चलो अभी क्या करेंगे हम, x इज इक्वल टू -4 है, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, इफ x इज इक्वल टू -4। चलो, क्या करना है, फिर से आपको क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, चलो क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 4 माइनस 0 स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 स्क्वायर। ठीक है, चलो -4 होगा ना यहाँ पर, -4 माइनस 0 स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 स्क्वायर, क्योंकि आपको -4 ही तो यहाँ पर लिखना है। चलो, क्या होगा, 16 ही होगा प्लस 6 माइनस 1 5, 5 का स्क्वायर 25। इट मींस आपको क्यू आर स्क्वायर फिर से क्या मिलेगा, 41। इट मींस कि क्यू आर आपका क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 41 यूनिट्स। ठीक है, सो आपको क्यू आर मिल गया। देन आफ्टर फिर से पी आर की अगर हम बात करें, सो पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलता है आपको, -4। यहाँ पर 4 है ना, वहां पर -4 लिखना होगा। चलो, सो -4 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 स्क्वायर। ठीक है, चलो -4 माइनस 5 इट मींस माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 5 9, 9 का स्क्वायर क्या होगा, -9 का स्क्वायर 81। यहाँ पर भी +9 मिलेगा, आपको पता है, सेम एज इट इज 81। फाइनली आपको
पी आर स्क्वायर यहाँ पर क्या मिलेगा 81 प्लस 81 इट मीन्स 162। अब उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, आप उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपको मिलेगा 9√2 यूनिट्स। ठीक है, 162 का स्क्वायर रूट निकालने पर आपको मिलेगा 9√2 यूनिट्स। ओके, सो ये आपका फाइनल आंसर मिल गया 9√2 यूनिट्स। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी सम है बट अच्छे से देख लो, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद हम लास्ट सम की ओर आगे बढ़ेंगे। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया। चलो, अब उसके बाद आपका लास्ट सम, एक्सरसाइज का आपका लास्ट सम है। चलो, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन द एक्स एंड वाई such that the point xy is equidistant from the point 36 and minus 34। इट मीन्स कि जो आपका पॉइंट है उसको अगर हम p of xy बोल दें, ठीक है, यहां से कि आपका डायरेक्टली आंसर स्टार्ट हो जाएगा। लेट p of xy is equidistant from the point a of 36 and b of minus 34। ठीक है, कोई भी नेम आप दे सकते हैं, हमने a भी लिखा है, आप दूसरे भी नेम दे सकते हैं, डजंट मैटर। चलो, इट मीन्स कि जो p है वो a से जितना डिस्टेंस है उसका उतना ही डिस्टेंस p से b तक का है। इट मीन्स कि pa इज इक्वल टू आपका pb है। फिर से आप यहां पर स्क्वायर करेंगे दोनों साइड, x स्क्वायर टू दी बोथ साइड। ठीक है, देन आफ्टर क्या होगा, ये pa स्क्वायर इज इक्वल टू pb स्क्वायर हो जाएगा। अब x1 y1 और x2 y2 किसको देंगे, चलो यहाँ पर मैं p को x2 y2 बोल दूंगा। अगर p a वाला केस है सो a मेरा x1 y1 और b x2 y2, ये p वाला। ठीक है, अगर हम p b की बात करें तो ये मेरा x1 y1 और इसको हम x2 y2 बोलेंगे। क्यों बोलेंगे अभी मैं आपको रीजन बताता हूँ। ठीक है, चलो p a स्क्वायर यानी कि p a। चलो, सो x2 माइनस x1 इट मीन्स कि x माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, यही आपका मेन रीजन है। ठीक है, x2 y2 इसको बोला इसलिए x माइनस 3 आया। अगर इसको मैं बोलता तो क्या आता, 3 माइनस एक्स होल स्क्वायर आता, और इसका सिंप्लीफिकेशन भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, बट आप थोड़ा इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए हम कभी भी कोई भी सम हो जहां पर भी एक्स वाई वाला है ना, उसको आप x2 y2 बोलो। ठीक है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो आगे जाके सिंप्लीफिकेशन। ओके, चलो, तो यहाँ पर p a x2 माइनस x1 इट मींस x माइनस 3 स्क्वायर प्लस y माइनस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर हम p b की बात करें तो फिर से x माइनस माइनस 3, x माइनस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इट मींस y माइनस 4 स्क्वायर। चलो, अब क्या करना है, पहले तो इसका सिंप्लीफिकेशन दे दो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। चलो, देयरफॉर क्या होगा, x माइनस 3 स्क्वायर प्लस y माइनस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 3 स्क्वायर प्लस y माइनस 4 स्क्वायर। अब क्या करना है, आपको सिंप्लीफिकेशन कंप्लीट करना है। चलो, क्या करना है, यहाँ पर देखो, यहाँ से मैं आपको करवाऊंगा सिंप्लीफिकेशन। x माइनस वाई होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होगा, x माइनस वाई होल स्क्वायर क्या होगा, x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, और x प्लस वाई होल स्क्वायर उसका क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये सभी आइडेंटिटीज आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है, चलो, सो ये दोनों आइडेंटिटीज का यूज होगा यहाँ पर। ओके, यहाँ पर देखना x माइनस वाई होल स्क्वायर, डायरेक्टली एक्सपांशन करो, यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, देयरफॉर क्या मिलेगा देखना, x स्क्वायर इट मींस x तो आपका है ही, x स्क्वायर माइनस 2x y क्या है आपका 3 प्लस y स्क्वायर यानी कि 3 स्क्वायर प्लस सेम आपका यहाँ पर क्या होगा, x स्क्वायर माइनस है ना, सो माइनस 2x y प्लस वाई स्क्वायर यानी कि 6 स्क्वायर इज इक्वल टू है। सो यहाँ पर मैं इज इक्वल टू लिखूंगा। देन आफ्टर ये वाला जो एक्सपांशन है ना,
ये वो दोनों का एक्सपेंशन, वो मैं यहाँ पर एग्जैक्टली इसके नीचे लिखूंगा। ठीक है, चलो देखना, एक्स स्क्वायर यहाँ पर प्लस है, सो प्लस 2x y प्लस वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पर फिर से एक्स स्क्वायर माइनस है, सो माइनस 2x y प्लस वाई स्क्वायर। चलो अब इज इक्वल टू के दोनों साइड इक्वल साइन वाले सभी इक्वल टर्म्स है उसको हम कट कर सकते हैं दोनों साइड से। एक्स स्क्वायर कट हो जाएगा, थ्री स्क्वायर हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बचेगा अच्छे से देखना, 3 2 जा 6 यानी कि माइनस 6x माइनस 6 2 जा 12 यानी कि 12y प्लस 36, 6 का स्क्वायर आपको मिलेगा 36। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पर देखना प्लस 6x माइनस 4 2 जा 8y प्लस 4 का स्क्वायर 16। अब क्या करना है आपको, लाइक टर्म्स के पास लाइक टर्म्स भेज दो। ठीक है, और जो सभी लाइक टर्म्स यहाँ से सभी यहाँ पर ले लो। ठीक है, चलो माइनस 6x एज इट इज, यहाँ पर प्लस 6x है ना, यहाँ पर आ जाएगा तो वो भी माइनस हो जाएगा, माइनस 12y एज इट इज, यहाँ पर 8y है, लेफ्ट साइड ले लो, चलो इज इक्वल टू की दूसरी साइड, तो वो प्लस हो जाएगा, प्लस 36, यहाँ पर प्लस 16 है, फिर से साइन लेफ्ट साइड ले लो, सो वो माइनस हो जाएगा, माइनस 16 इज इक्वल टू यहाँ पर क्या बचेगा 0। देखना अगर प्लस में से माइनस दूसरी साइड आप भेजते हैं तो वहां पर 0 बचता है, अगर आप डिवीजन में भेजेंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा। ठीक है, कई सारे स्टूडेंट ये कंफ्यूजन में रहते हैं कि 0 कब आता है और 1 कब लिखते हैं हम। प्लस माइनस करने पर आपको यहाँ पर 0 लिखना है और डिवीजन या फिर मल्टीप्लिकेशन जो भी टर्म आता है दूसरी साइड कुछ नहीं बचता तो वहां पर 1 लिखना है आपको। ठीक है, चलो अब ये लाइक टर्म्स हो गए ना, एक्स एक्स वाले वाई वाई और कांस्टेंट कांस्टेंट। चलो माइनस माइनस प्लस, इसका आंसर होगा माइनस 12x, माइनस प्लस माइनस इसका आंसर मिलेगा आपको माइनस 4y प्लस माइनस माइनस 36 माइनस 16 आपको मिलेगा प्लस 20 बिगर की साइन। ठीक है, इज इक्वल टू 0। यहाँ पर अभी कंप्लीट नहीं हुआ, सभी में से अगर कॉमन निकलता है तो निकाल दो। चलो माइनस 4 सभी में से कॉमन निकलेगा, सो सभी साइन चेंज हो जाएगी। हाँ, माइनस कॉमन निकाला ना इसलिए। चलो 4 3 जा 12, इट मींस आपको यहाँ पर लिखना है 3x प्लस y, क्योंकि 4 तो कॉमन निकल गया, माइनस 4 5 जा 20 इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस 4 है वो 0 के डिवीजन में। ठीक है, सो यहाँ पर कुछ नहीं होगा तो 1 लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इट मींस 3x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 अपॉन माइनस 4। फाइनली आपका आंसर मिलेगा 3x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सो ये आपका x और y के बीच का रिलेशन मिल गया। ठीक है, सो इट्स वेरी इजी। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया। ठीक है, एक बार पूरी एक्सरसाइज देख लो, अपने आप सम करो, अगर प्रॉब्लम होती है तो देखो। ठीक है, अगर हमारी टीचिंग मेथड आपको अच्छी लगती है आप कमेंट कर सकते हैं, कुछ भी अगर प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, और लाइक और शेयर करना ना भूलें। Thank you very much.